वेलकम टू राज स्टडी IQ। हिंदी के 18वें प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। आज हमारा कौन सा 18वां प्रैक्टिस सेट है। इसमें हम डेली की तरह अपना क्वेश्चन कवर करेंगे कितना 40। तो देखो क्वेश्चन करते हैं पहला स्टार्ट। खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? देशज, देशज, तस्तम, तद्भव या देशज। तो इसमें कैसा शब्द है ये हमारा कैसा है? देशज। देशज कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो आप लिख सकते हैं, जैसे चिड़िया, चिड़िया, पगड़ी, पगड़ी, लोटा। ये सभी ऐसे कुछ ऐसे हैं जो पेपर में आ सकते हैं। ये हो गया लोटा, डिबिया, डिबिया। देखते हैं अगला क्वेश्चन, स्पीड में करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है। 3 बेर खाती थी, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार कौन सा? ही क्वेश्चन बहुत बार आया है। कौन सा है इसमें? यमक अलंकार। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्न कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? कौन सा तत्सम नहीं है? दधि, चक्षु, ओष्ट्र या सिंगार। इसमें कौन सा नहीं है? डी, सिंगार। अब देखो, अगर पूछा जाए आपसे ये क्या है? तत्सम है। ये क्या है? चक्षु, ओष्ठ। ये तीनों क्या है? तत्सम है। ये क्या है? तद्भव। क्वेश्चन नंबर चौथा है, विकल्प में त्रुटि। कौन से विकल्प में त्रुटि नहीं है? मैंने उस कागज में हस्ताक्षर कर दिए। मैंने हस्ताक्षर कर दिया था उस कागज पर। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। कागज पर मैंने, उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए थे। तो इसका चौथे का सही क्या होगा? डी। पांचवा है, सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी है? सूरदास और नंददास की कौन सी है? ब्रज भाषा है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर छठवां है, प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है। कैसा? अनदेखी। इस वाक्य में काल पहचानी। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल। इसका सही आंसर क्या होगा? छठवें का होगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 7वां है, प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जो जैनेन्द्र की रचना कौन सी है? प्रेम में भगवान। इसके लिए इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? इसके लिए मिला था इन्हें भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8वां है, दिए विकल्प में कौन सा विकल्प निशीथ का अर्थ है? निशीथ का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है क्या? आधी रात, आधी रात यानी रात का मध्य भाग। जब कंधे पर खाली स्थान का भार पड़ेगा तब खाली स्थान का भाव मालूम हो जाएगा। जब कंधे पर मजबूरी, या देखो ऑप्शन नंबर डी, जब कंधे पर गृहस्थी का भार पड़ेगा तब आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, दिए विकल्पों में कौन सा विकल्प स्मरण का विलोमार्थी शब्द है? स्मरण का विलोम शब्द क्या होगा? विस्मरण, स्मरण, विस्मरण। क्वेश्चन नंबर 11 है, उचित चयन कीजिए, यानी कौन सा इसमें सही है? औद्योगिक लिखा है, इसमें कौन सा औद्योगिक सही है? वर्तनी शुद्धि में पूछा जा सकता है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं वर्तनी शुद्धि में। तो इसका तो सही कौन सा है? औद्योगिक। इसका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 है, अमृत और विष किसकी रचना है? अमृत और विष किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? अमृतलाल नागर की है। अगर अमृतलाल नागर की अन्य रचनाएं की बात करें तो एक तो हो गई कौन सी? अमृत और विष। एक है इनकी कौन? एक है इनकी बूंद और समुद्र, और बूंद और समुद्र, शतरंज के मोहरे, शतरंज के मोहरे, शतरंज के मोहरे, सुहाग, सुहाग के नूपुर, के नूपुर, के नूपुर, और एक है इनके मानस हंस। ये हमने शायद बताए हैं, मानस का हंस, मानस का हंस, मानस का हंस। ये किनकी रचना है? अमृतलाल नागर की है, मानस का हंस। क्वेश्चन नंबर 13 है, संक्षिप्त का विलोम क्या होगा? संक्षिप्त का विलोम क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? संक्षिप्त का क्या होगा? विस्तृत, विस्तृत। क्या होगा? विस्तृत। ऑप्शन नंबर ए, विस्तृत। क्वेश्चन नंबर 14, दिए विकल्पों में उम्मीद का विलोम शब्द कौन सा है? उम्मीद का विलोम शब्द कौन सा है? क्या होगा? उम्मीद का क्या होगा? अगर आप किसी से उम्मीद लगाते हैं तो क्या विलोम शब्द क्या होगा? मायूसी। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सा अंग्रेजी भाषा में अपनाया गया जिसका अर्थ भिन्न होता है? तो इसका सही आंसर होगा क्या? जगन्नाथ, जगन्नाथ। अगला देखो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है,
खराद पर चढ़ना, खराद पर चढ़ना का अर्थ कौन सा विकल्प सही है? खराद पर चढ़ने का क्या सही होता है? देखो, खराद पर चढ़ने का अर्थ होता है क्या? ठीक, ठीक होना, ठीक होना या दुरुस्त होना, दुरुस्त, दुरुस्त होना। लेकिन जब यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा था तो इसका जो यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड है उसने क्या माना था? कठिनाई में पढ़ना, ऑप्शन नंबर ए माना था। लेकिन इसका अर्थ होता है ठीक होना या दुरुस्त होना। अगर ये कठिनाई में पढ़ना आता है तो आपको यही लगाना है। फिर निम्न विकल्पों में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? कौन सा शब्द है वो स्त्रीलिंग है? पक्षी, कुर्सी, राशि, चील। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा? पक्षी। पक्षी क्या है? कौन सा पुल्लिंग शब्द कौन सा है? इसमें पुल्लिंग बताना है। अब जो राशि है ये क्या है? ये स्त्रीलिंग हो गया। राशि, कुर्सी, चील ये तीनों हो गए क्या? स्त्रीलिंग। आपका और पुल्लिंग कौन सा हो गया? पुल्लिंग हो गया क्या? पक्षी। क्वेश्चन नंबर 20 है, गढ़ का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। को किस में? गढ़ का प्रयोग करके। इसमें नेतागढ़, शिक्षकगढ़, देवीगढ़। देवीगढ़ में नहीं बन सकता है क्योंकि ये क्या है? ये है इकारांत, इकारांत, इकारांत स्त्रीलिंग, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। ये इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। इसमें अगर गढ़ जोड़ेंगे तो ये नहीं बनेगा। तो इसका सही आंसर कौन होगा? देवी। क्वेश्चन नंबर 20 है, लोकायतन, लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था? किसे दिया गया था? ये क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 20 इसका सही आंसर है कौन सा? सुमित्रा नंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 21 है, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? कौन सा विकल्प है? स्त्रीलिंग शब्द होते हैं कौन से? नक्षत्रों के नाम। कौन से? जितने भी नक्षत्रों के नाम है वो क्या है? स्त्रीलिंग। जैसे रोहिणी, रोहिणी क्या? रोहिणी, रोहिणी नक्षत्र है। भरणी, ये सभी क्या है? भरणी। सुना होगा जो ज्योतिष वगैरह से जब जाते हैं तो वो बताता है भरणी नक्षत्र में कोई पैदा हुआ है या किस नक्षत्र में पैदा हुआ है। तो ये क्या है सभी? जैसे अश्विनी नक्षत्र हो गया, रोहिणी, भरणी। और ये सभी क्या है? जैसे वृक्ष, वृक्ष हुआ, पर्वत हुआ, देश। ये सभी क्या है? ये सब क्या है? पुल्लिंग। क्या है? पुल्लिंग, पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 22 है, दिए विकल्पों में सही का चयन कर रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। परम, परभृत का पर्याय है। क्वेश्चन नंबर 22, परभृत का पर्याय क्या होता है? कोयल। कोयल क्या होता है? कोयल। अब देखो, कोयल की अगर अन्य पर्यायवाची की बात करें तो ये क्या? कोयल को क्या कहते हैं? कोकिल, कोकिल। और क्या कहते हैं इसे? पिक, पिका। संस्कृत में क्या कहते हैं? पिका। या बसंत। अभी देखो, बसंत दूत, बसंत दूत, यह दूत लिखा है, बसंत दूत। एक और होता है क्या? बनप्रिय, बन प्रिय, बन प्रिय, बन प्रिय, बन प्रिय। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 23 है, सालों के बाद उसका प्रवासी पति लौटा है। इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? विशेषण क्या है इसमें? विशेषण है क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी, प्रवासी। क्वेश्चन नंबर 24 है, सही क्रम लगाना है इसमें। रावण, तो सिर्फ रावण है। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा, सही इसका बनेगा, देखो, रावण तो दुनिया में एक नाम का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। उसके बाद आएगा क्या? राम तो बहुत मिलेंगे लेकिन रावण नहीं, रावण नहीं। ये हकीकत है, राम बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं। और रावण तो सिर्फ रावण है। लंकाधिराज, लंकाधिराज, लंकापति, महाराज रावण तो दशानन, जिसे क्या कहते थे? दशानन रावण भी कहते थे। क्वेश्चन नंबर 24, सुधि शब्द के अंत में क्या जोड़ें कि बहुवचन बन जाए? क्या जोड़ें कि बहुवचन बन जाए? क्वेश्चन नंबर 25, इसमें क्या जोड़ें? ऑप्शन नंबर ए, सुधि। इसमें जन जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? सुधि जन, सुधि जन। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 26, इसका सही आंसर क्या होगा? होगा क्या? कुटुंब। कुटुंब क्या है? पुल्लिंग। सेना स्त्रीलिंग, धरती हमारी, ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर, आए थे हरभजन को औटन लगे कपास। ये मुहावरा 2-3 बार आ चुका है और हमने मुहावरा का जो अलग से प्रैक्टिस सेट बनाया था उसमें भी ये क्वेश्चन था। क्या है? किसी
किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। मुहावरे अगर आपने वो वीडियो देख लिया तो आपका सिंगल मुहावरा नहीं छूटेगा। और जितने भी 2-3 कराए हैं इस पूरी हिंदी की प्रैक्टिस चैप्टर वाइज पूरी 1-2 दिन में कंप्लीट करानी है हमें। सोमवार या मंगलवार तक पूरी हिंदी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। केवल आप देख लेना, एग्जाम के पहले पूरी हिंदी फंस जाएगी। क्वेश्चन नंबर 28 है, दिए विकल्पों में शुद्ध वाक्य छांटिए। शुद्ध वाक्य इसमें कौन सा है? देखो शुद्ध वाक्य कौन सा है? गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे, तो इसमें देखो कौन सा सही है? यही सही है। वह शायद से आ जाएगा, देखो गलत हो गया। मेरे जूते, क्या होगा? जूते या जूतों नहीं होता है क्या? जूते, जूते तुमसे अच्छे हैं। चाकू से बच्चों को काट कर फल दो, हो गया गलत। चाकू से फल को काट कर बच्चों को दो, ऐसा होना चाहिए क्या? चाकू से बच्चों को काट कर, नहीं। कौन सा सही होगा? गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे। क्वेश्चन नंबर 30, किसी की का खाली स्थान पाकर उसके प्रति खाली स्थान का भाव प्रकट करना आवश्यक है। इस क्या होगा? इसमें खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? किसी यहाँ क्या भरा जाएगा? सहायता, कृतज्ञता। क्वेश्चन नंबर 30 है, परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर मेरी अकल चकराने लगी। क्या होने लगा? अगर अकल चकराने लगी मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्या होगा? कुछ समझ में ना आना। क्वेश्चन नंबर 31 होगा, दिए विकल्पों में कौन सा विकल्प अंगना शब्द का समानार्थी है? अंगना शब्द का समानार्थी कौन सा है? तो अंगना का समानार्थी है क्या? स्त्री। अब वो वाला अंगना नहीं, जबकि एक और अंगना होता है जिसे क्या कहते हैं? आंगन। वो क्या होता है? आंगन, वो आंगन होता है जी। ये क्या है? ये अंगना है, अंगना। और जो ये वाला आंगन है ये किसका समानार्थी है? ये समानार्थी होता है आंगन का, इस वाले आंगन का। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन याद रखने हैं। ये फिर आ गया हमारा क्या? गद्यांश। गद्यांश में डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ आपको। ये स्टार्टिंग में आपको एक बार गद्यांश देख लेना है आपको कि क्या है हमारा गद्यांश। गद्यांश हमारा क्या है? तो देखो गद्यांश एक बार आपको देखना है। ये रहा आपका गद्यांश। आपको गद्यांश देख के क्वेश्चन नंबर 32 है, 32 का सही आंसर क्या होगा आपको छांट लेना है। क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर है, मैं बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर होगा, अच्छे संस्कार के क्या लक्षण होते हैं? अगर नहीं पढ़ेंगे, अगर कॉमन सेंस से लगाएं तब भी हो जाए। दूसरों के बुरे समय में तहे दिल से मदद करना, इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला है गद्यांश। अगला देखो, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? कुशल व्यवहार, कुशलता। क्वेश्चन नंबर 35 है, सब्ज बाग दिखाना। सब्ज बाग दिखाना का मतलब क्या होता है? किसी को सब्ज बाग दिखाने का मतलब होता है झूठे बातें कहना। वैसे झूठे बातें जो करता है ना, वही क्या करता है? सब्ज दिखाता है। और आपको हो सकता है बहुत बार किसी ने सब्ज बाग दिखाया हो। काली घटा का घमंड घटा, इसका अर्थ क्या होता है? इस एक पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कभी कभी ऐसा होता है कि दिमाग अलग लेवल पे पहुंच जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है? अलंकार पूछा है, इसका सही आंसर क्या होगा? कि यमक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 37 है, काजल की रेख सी कतार है खजूर की, इस पंक्ति में अलंकार का कौन सा भेद झलकता है? इसमें कौन सा भेद झलकता है? अलंकार इसमें झलकता है कौन सा? उपमा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा कि दिए विकल्पों में सही वाक्य का चयन करें। कौन सा वाक्य इसमें सही है? तलवार एक उपयोगी शस्त्र है। शास्त्र है? नहीं। अस्त्र है? नहीं। फौलाद है? नहीं। क्या है? शस्त्र। अच्छा एक बात बताओ कि दो चीज़ आपने यहाँ नोटिस की, तलवार एक उपयोगी अस्त्र है या शस्त्र है? क्या है? शस्त्र या अस्त्र? अस्त्र वो होता है जिससे उस हथियार को अस्त्र कहा जाता है जो फेंक कर चलाया जाता था। फेंक कर चलाए जाने वाले जितने भी हथियार होते हैं, जैसे क्या हो गया? भाला को फेंक के चलाया जाता था। लेकिन तलवार है जितने भी हाथ में पकड़ कर चलाए जाने वाले हथियार हैं, हाथ में पकड़ कर जितने चलाए जाते थे वो क्या कहलाते थे? वो क्या हैं? शस्त्र। उसने फेंक के चलाए जाते वो हैं अस्त्र। क्वेश्चन नंबर 29 है, दिए विकल्प में प्रत्यक्ष शब्द का समानार्थी। प्रत्यक्ष का समानार्थी क्या होगा? 39 का सही आंसर है हमारा, प्रत्यक्ष का समानार्थी साक्षात। अरे जो आपके सामने हो,
अब कहते नहीं कि ये साक्षात भगवान तो नहीं आ जाएंगे तुम्हारे सामने, नहीं आएंगे। चरण कमल बंदो हरराई, इसमें चरण कमल का अर्थ क्या है? इसका सीधा देखो अर्थ है कमल के फूल जैसे पैर, या चरण कमल के फूल जैसे पैर। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर क्या होगा? डी। तो ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेशन। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेशन पसंद आ रहा है तो जैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर देना। ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।